बताओ। अरे इशारे में बता दो, 5 है, 6 है, 16,108 है, बताओ कितनी पत्नी है। हाँ, वैसे वर्णन उन माताओं का नहीं है जो मुंडों की माला पहने, सिर्फ 2 पत्नी, एक माता सती और दूसरी माता पार्वती। और माता सती का पहले विवरण उसमें चरित्र आया है। मैंने आपसे कहा था ना, बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग में अगर जाना सीखना, देखो रामचरितमानस ये हमारा जो धर्म ग्रंथ है, ध्यान देखो, ये हर चीज सिखाता है। क्यों? ध्यान दीजिए मेरी माताओं, प्यारे बंधु, रामायण में, गीता में और भागवत में कितना अंतर है? अंतर क्या है? रामायण क्या सिखाती है, भागवत क्या सिखाती है और गीता क्या सिखाती है? गीता क्या सिखाती है? गीता किसका विषय है और भागवत किसका विषय है? बोले गीता योग का विषय है, गीता योग का विषय है और भागवत क्या है? बोले भागवत वियोग का विषय है। गीता योग का विषय है, भागवत वियोग का विषय है, लेकिन रामचरितमानस न योग का विषय है न वियोग का विषय है, ये तो प्रयोग का विषय है। इसको प्रयोग में लाना सबसे पहले प्रयोग में क्या? हम सबसे पहले रामचरितमानस से ये सीखे कि अगर हमें सत्संग में जाना सीखना हो तो किससे सीखे? रामचरितमानस से। कौन संकेत कैसे दे रहे हैं? बोले एक बार त्रेता जुग माही, 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 सब हो गए हजरे से पाही, सब हो गए हजरे से पाही, शाम हो गए हजरे से पाही, शाम हो गए हजरे से पाही। एक बार अब यदि हम देखें कि एक बार शब्द रामचरितमानस में तो कई बार आया। बोले एक बार भूपत मनवाई वह गलान मोरे सुतवाई, एक बार जननी अनवाए कर सिंगार, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण। कई बार आया, लेकिन रामचरितमानस का प्रथम एक बार भगवान शंकर भोलेनाथ एक बार ही गए थे क्या सत्संग करने? कभी नहीं। सिर्फ पहली बार एक बार माता सती को लेकर गए और एक बार जब गए, ध्यान देना मेरी माताओं, तो अकेले नहीं गए, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, भगवान भोलेनाथ गए, कहाँ? शंभु गए, कुंभज ऋषि के आश्रम पर किस लिए गए? सत्संग करने। और जब सत्संग करने जाना हो कैसे जाना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाती है। सत्संग कभी अकेले जाकर के नहीं करते। भगवान शंकर गए और ले किसको गए?
बोले राम कथा मुनि वर्गे बखानी। किसके आश्रम पर गए और कौन गया साथ में? बोले संगे सती जग जनने भवानी। संगे सती जग जनने भवानी। राम कथा मुनि वर्ग बखानी। संग सती जी साथ में गई। राम कथा तो बाद में सुनी गई। बोले संग सती जागे जनने भवानी। कथा में जाने से सती नाम को क्या मिल गया? जागे जनन और भवानी। अभी तो गई है, बैठे हैं। ऋषियों ने कहा आइए आदि शक्ति जगत जननी जग जनन भवानी बैठी। और क्या कहा? बोले पूजे ऋषि अखिलेश्वर। ऋषियों ने पूजन किया, वंदन किया। आइए। माता सती सोचने लगी लगता है मेरे जैसा विद्वान इस समाज में कोई नहीं है। जितना आदर जितना सम्मान मुझे मिल रहा है किसी को नहीं दिया। लेकिन प्रारंभ कहाँ से हो गया? बोले राम कथा मुनि वर्ग बखानी। राम कथा मुनि वर्ग बखानी। सुनिए महेश परम सुख पानी। भगवान शंकर ने भगवान की कथा को श्रवण किया। अब जो भगवान की कथा को श्रवण करेगा, भगवान का भजन करेगा, जो भगवान का चिंतन करेगा, जो भगवान की पूजा करेगा, जो भगवान का पाठ करेगा, उसको ही तो आनंद आएगा। सुनने को तो हम भी सुनते हैं, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन यदि आपका शरीर यहाँ रहा और मन कहीं और रहा तो सुनने का फल मिलने वाला फल नहीं मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता सती कथा नहीं सुन रही है। बाबा तुलसी संकेत कर देते क्या? बोले मुनि संगे विदा मांगे त्रिपुरा। अच्छा, जैसे कथा हो जाए, कथा पूरी हो जाए और कथा पूरी होने के बाद जब आरती और प्रसाद हो जाए तब तो किसी से विदा नहीं मांगी जाती ना, मांगी जाती, मांगेंगे विदा। आपने कथा सुन ली, आरती कर ली, प्रसाद ले लिया, घर जा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। भगवान लगता है भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता देवी सती कथा नहीं सुन रही है, तो भगवान भोलेनाथ बीच में ही विदा मांगने लगे। मुनि संग विदा
मांगे त्रिपुरारी, चले भवन सोई दक्ष कुमार। मुनि संतों से विदा मांगने लगे बीच कथा, और आगे जैसे ही चले सिर्फ में आपको थोड़ा सा